अब कुछ दिनों तक मेरी ही मसाज से काम चलाना पड़ेगा। इस बार पार्टी से विधायक का टिकट चाहिए और आप ही लोग तो जितवाएंगे मुझे। चलता हूं। नमस्कार। इस पे नजर रखो, हमारा प्राइम सस्पेक्ट यही है। सर राजीव, अगर ये दोनों मर्डर रखाल ने करवाए तो उसने बापिन को क्यों छोड़ दिया? छोड़ लड़की को। क्योंकि झगड़ा तो बापिन की वजह से ही शुरू हुआ और आबिर तो खाली बीच बचाव करने आए। सर एटा तो होता पारे कि ये काम राखाल ने नहीं किया है, किसी और ने लूटपाट के इरादे से किया हो सकता है, लेकिन यही बात मेरे गले नहीं उतरी, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से घर में घुसता है तो उसका मेन मोटिव होता है लूटपाट करना, मर्डर नहीं। मर्डर वो तभी करता है जब फंस जाता है या फिर पकड़े जाने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर बीना और अबीर दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी था लूटपाट के इरादे से नहीं आया था, इसका मोटिव मर्डर ही था। सर देखा जाए तो दोनों सूरत में एक नोटिस करने वाली बात है, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई थी। वो पहले आबिर के कार के छत पे चढ़ के पहले माले में दाखिल हुआ, वहां उसने उर्मिला को लॉक किया, नीचे आया, नीचे आके पूर्णिमा को बाथरूम में लॉक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके जो पति पत्नी रूम में सो रहे थे उन दोनों को मारा। सर इससे यही प्रूफ होता है कि वो जो कोई भी था उसको घर के नक्शे के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। या फिर ये भी हो सकता है कि उस रात घर में कोई आया ही नहीं, ये जो कुछ भी हुआ उन्हीं लोगों ने किया जो उस रात घर में मौजूद थे। लेकिन सर उस वक्त तो घर में सिर्फ उर्मिला और पूर्णिमा ही थी। अगर मान भी ले कि ये खून उन दोनों ने किया है या फिर किसी एक ने किया है और दूसरे को रूम में लॉक कर दिया था, तो फिर सवाल ये उठता है कि दूसरी ने अपने आप को बाहर से कैसे लॉक कर दिया? हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और दोनों झूठ बोल रहे हैं। सर पॉसिबिलिटीज तो बनती है, लेकिन इनके लिए उन दोनों के पास एक मोटिव भी तो होनी चाहिए। वैसे आबिर के कार के छत से जो हमें फुटप्रिंट मिला था, बड़ा बाजार है ना, उसके पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर। ठीक है, जा। इन चारों को फिंगरप्रिंट्स और जूते का नाप लिया। सर सोलोमन पर नजर रखो और पता करो कि जिस पीसीओ पर जाने की बात कर रहे हैं वहां गया भी था या नहीं। राइट सर। ठीक है, थैंक्स सर। एखुनी खबर पेल सोलोमन राखाल के घर गया था, दोनों में करीब 15 से 20 मिनट बात हुई। सोलोमन अभी भी निकला वहां से। बुला रखा सर। सोलोमन आबिर का आदमी आया था मेरे पास। वो क्या ना कि आबिर के मरने के बाद वो बेरोजगार हो गया, पैसा मांगने को आया था, मैंने मना कर दिया तो उलट कर चला गया। सोलोमन को था रे? पता नहीं सर, जब से पुलिस स्टेशन से आए हैं तब से वो घर नहीं लौटा है। उसके नंबर पे भी फ़ोन किया लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा है। जाने से पहले उसने कुछ कहा था वो कहाँ जा रहा है? नहीं सर। पैसों की जरूरत थी उसे? हाँ सर, उसे पैसों की ज़रूरत तो थी सर। अभी सर का मर्डर होने से पहले उसने एक दिन सर और मैडम से बात भी की थी इस बारे में। क्या 1.5 लाख? हाँ दादा, बहुत ज्यादा जरूरत है दादा, माँ का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कहा इसी मंथ करना पड़ेगा। अरे तो दादा हमें की कर दो दादा, मैं चुका दूंगा ना धीरे धीरे सैलरी में से। कैसे चुकाओगे? कितनी है तुम्हारी सैलरी? 10,000 की सैलरी में तुम काम करते हो, तुमको 1.5 लाख में कैसे एडवांस दे दो बताओ मुझे सोलोमन। इतनी बड़ी रकम हम तुम्हें नहीं दे सकते। नॉट पॉसिबल सोलोमन। ठीक है, अगर वो घर पर नहीं गया तो कहाँ जा सकता है? सर, हाँ जी। इस केस में जितने भी लोगों के नाम जुड़े हैं उन सभी के मोबाइल के लोकेशन रिपोर्ट्स आ चुके हैं। सर उस रात पूर्णिमा और उर्मिला घर पर ही थे। सर पूर्णिमा मोबाइल यूज नहीं करती, लेकिन उर्मिला का मोबाइल का लोकेशन उसी एरिया का है जहां आबिर का घर है। और सर ये बापिन, सोलोमन, चंदन और गोपा, इनके मोबाइल भी उसी एरिया में एक्टिव थे जहां इन्होंने अपने होने की बात कही, आई मीन उस रेस्टोरेंट में। सोलोमन के बयान के हिसाब से वो पीसीओ पर था, लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन पीसीओ पर ना होकर आबिर के घर के एरिया का है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ कहा कि वो अपनी माँ से बात करने पीसीओ पर गया था, जबकि वो आबिर के घर पे था। और सर हमने जो सबके जूते के नाप लिए थे
उसके अनुसार मौका वारदात पर हमें जो फुटप्रिंट मिला था उसके साथ सोलोमन के जूते के साइज मैच होता है। सोलोमन आई एम श्योर यहाँ से फरार हो चुका होगा। उसके गांव वाले घर पे जाओ और पूछताछ करो। तुम आबिर के घर पर फिर से जाओ और देखो घर में घुसने का कोई और एंट्री पॉइंट है, और सीसीटीवी फुटेज भी फिर से चेक करो। आई एम श्योर हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। पुलिस के शक के घेरे में अब सोलोमन था। उसका अपनी मां को फोन करने जाने वाला झूठ पुलिस के सामने आ चुका था, और साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि रखाल और उसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन सोलोमन फरार हो चुका था और सिलीगुड़ी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिक्किम में सोलोमन के गांव जा पहुंची। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोलोमन के फादर हैं? जी अच्छा, एक बात बताइए, क्या सच में ही सोलोमन की मां का ऑपरेशन होने वाला था? हाँ साहब, सुलेमान की माँ काफ़ी बीमार रहती है। उसके इलाज के लिए पैसा कमाना वो शहर गया था। क्या बात है साहब, वो ठीक तो है ना? तो क्या हुआ, फिर ऑपरेशन हो गया? नहीं साहब, सुलेमान पैसा को इंतजाम नहीं कर पाए साहब। 1.5 लाख रुपया हम गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है सर। आखिरी बार कब आया था वो? 20-25 दिन पहले। सर, सोलोमन के घर पे पूछताछ करके पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इतनी जरूरत की किसी का खून कर दे? लगता तो ऐसा ही। ये रखो, पीएम रिपोर्टर फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। क्राइम सीन से बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस और फिंगरप्रिंट्स मिला। वो मर्डर वेपन चाकू जो हमें मिला था उस पर तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन तिजोरी पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं पता किसके? सोलोमन। एग्जैक्टली। सोलोमन को पैसों की जरूरत थी और आबिर के मना करने के बाद उसके पास और कोई सोर्स नहीं बचा था जहां से वो पैसे अरेंज कर सके। रखाल सोलोमन के पैसों की जरूरत पूरी कर सकता था और सोलोमन रखाल के लिए आबिर से बदला ले सकता था, क्योंकि वो आबिर के घर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से जानता था। और कार के ऊपर जो फुटप्रिंट मिला वो भी सोलोमन का। मतलब सोलोमन ही असली कातिल है जो राखाल के कहने पे दोनों खून किए। एविडेंस तो इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो मर्डर वेपन पर कोई फिंगरप्रिंट को नहीं मिला। इन एनी केस उसे ढूंढना तो ही, उसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलवाओ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अबीर की सास पूर्णिमा का अबीर और बीना के मर्डर से ठीक 2 घंटे पहले का संदेहास्पद सीसीटीवी फुटेज मिला और घात लगा के पुलिस टीम ने पूर्णिमा को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या ये सब? सर, मेरी बेटी और उसके पति के हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। तो उसके मर्डर वाली रात को, मर्डर के कुछ घंटों पहले घर से मंदिर का झूठ बोलकर कहाँ गई थी आप? और इतना ज्वेलरी और कैश कैसे आया आपके पास? वो दोनों मुझे मेरा मकान अपने नाम में कर लिया और मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा। और तो और वो मुझे वृद्धाश्रम भेजने को सोच रहा था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पैसे चोरी करके और इनके पास रखती थी कि मेरे बाद में मेरे काम आएगा। आपकी कहानी पर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज करके फिलहाल आपको जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर उनके मर्डर में आपका जरा सा भी हाथ है तो हम लोग पता लगा लेंगे। देखो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। हाँ, तुमने जब मुझे आबिर और बीना को मारने के लिए कहा था ना, वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। सर, है राजीव, कंट्रोल रूम থেকে এখনই খবর আসছে। করোনেশন ब्रिज के पास चिरा बाजार इलाके में सोलोमन का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। उसने किसको फोन किया था ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसकी लोकेशन हमने डिटेक्ट कर लिया है। चलो सर। শোনো, একে দেখেছো কোথাও? हाँ साहब, देखा है। कहाँ रहता है? यहाँ से वो दूसरा वाला कमरा है ना, उसमें रह रहा है साहब। ठीक है सर। सर, सोलोमन ने सब कुछ बता दिया है हमें, और अब तेरे सामने भी अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चल शुरू हो जा। सर, जब उस दिन पार्टी में मेरा और आबिर का झगड़ा हुआ तब से मेरा मूड बहुत ख़राब था और अगले ही दिन मैं अपना मकान खाली करवाने के लिए पहुंच गया। मुझे लगा कि आबिर मुझसे माफ़ी मांगेगा, मकान खाली न करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ, वो मुझसे लड़ने लगा। मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हुआ। तभी मैंने सोच लिया कि इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि उसके एक आदमी सोलोमन को पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख की ज़रूरत है ना? हाँ दादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दादा। मैं तुझे 5 लाख दूंगा। 5 लाख? लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा।
क्या काम करना है दादा, बोलो ना। वो जो तेरे बॉस है ना, बीना और आबिर, उनका मर्डर करना हो। मर्डर? दादा क्या बात कर रहे हो दादा? माँ की जान बचाना चाहता है या नहीं? हाँ दादा। तो बस ठीक है दादा, हो जाएगा दादा। उसने बीना और आबिर को मार डाला और सीधा मेरे पास आया पैसे मांगने के लिए। क्या बोला तू? हाँ क्या बोला? दादा पैसा देने के लिए मना मत करो, ये सही बात नहीं है बिल्कुल भी। खून करना पुण्य का काम है। तुम नहीं बोला था ना खून करने के लिए? निकल यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कल अचानक सोलोमन का मेरे पास फोन आया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। अबे क्या झूठ बोलता है, तेरे पास कोई सबूत बहुत नहीं है। हाँ, तुमने जब मुझे उन दोनों को मारने के लिए कहा था ना, तो वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं पुलिस में जाके सरेंडर कर दूंगा। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। तू बता मुझे कहाँ आना है, मैं पैसा लेकर आता हूँ। फिर पैसा लाया? लाया हूँ, पहले रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में ही है, दे दूंगा। दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए दादा। दादा एक बात और, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आबिर और बीना को नहीं मारा दादा। साले, तू अभी तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। बहुत बड़ी गलती होगी दादा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और दादा मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, जाने दो। अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ना, तेरी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए तू इन दोनों का जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 2 खून की जो सजा होती है ना, 1 खून की भी वही होती है। यानी आप लोग झूठ बोल रहे थे, सोलोमन मर चुका है, और आप लोगों ने झूठी अफवाह उड़ाई कि वो जिंदा है, ताकि तू अपना जुर्म खुद कबूल कर ले। तो तूने वही किया। लेकिन सर, मैंने बीना और आबिर को नहीं मारा है, मेरा विश्वास कीजिए। इससे सच उगलवा, और अगर नहीं बोलता है तो पीने को पानी तक मत देना। सर मेरी बात सुनिए सर। राजीव सर, एट एनी कॉस्ट रखाल से इंफॉर्मेशन निकलवाओ। सर, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पूर्णिमा के बैकग्राउंड चेक से एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आया है, और सर वो ये है कि उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। उसके बाद भी उसके नाम पर एक सिम कार्ड रजिस्टर्ड है, और वो नंबर कत्ल वाली रात और कत्ल के समय आबिर के घर के एरिया में एक्टिव था। जिस नंबर पर फोन किया गया था किसका था? सर, कोई कश्यप नाम है। नंबर ट्रैकिंग पे डालो और पता करो। मुझे इस कश्यप की पूरी कुंडली चाहिए। सर, तुम मेरे साथ हो। सर, सर मैं झूठ क्यों बोलूँगी? हाँ, वो सिम कार्ड मेरे नाम से था, पर मैंने उर्मिला को दिया था। उर्मिला को? लेकिन उसके पास तो दूसरा नंबर था ना? उर्मिला के पास जो फ़ोन था उसका बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो इसलिए वो मेरे नाम से दूसरे कंपनी से सिम लेना चाह रही थी। जब वो ऑपरेशन के लिए कलकत्ता जा रही थी तो वो मेरे आईडी से सिम कार्ड लिया। बुलाइए उर्मिला को। उर्मिला यहाँ नहीं है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो उसका चाचा का लड़का आके उसको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। वो कजिन का नंबर है कुछ आपके पास? हाँ, 98213। सर, ये तो वही नंबर है जिस पर कत्ल वाली रात फोन किया गया था, कश्यप का नंबर। लेट्स गो। राजीव, कश्यप के ट्रैकिंग की क्या रिपोर्ट है? सर, उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ। वो लोग अभी भी सिटी हॉस्पिटल के टावर में ही हैं। उसे ट्रैक करते रहो और फॉलो करो। ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक पेशेंट उर्मिला, उससे मिलना है। वो तो डिस्चार्ज हो गई। कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। उसके साथ कोई और था? हाँ, उसका कजिन था सर। राजीव, कश्यप का कुछ पता चला? सर, उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सर, बहुत जल्द वहाँ से निकल जाएंगे। इनफैक्ट दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मेन रोड। सर, आप मेन रोड पकड़ के वहाँ पहुँचिए, मैं पीछे के रास्ते से बाइक लेके पहुँचता हूँ बस स्टॉप। कश्यप का नंबर लगा कर दो।
हेलो। अच्छा, और कितना मांगेगा? पुलिस, फंस गए हम लोग। भागो। चलो चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारे आंसुओं के पीछे तुम्हारे असली चेहरे को देखना है मुझे। पता तो चले दोनों के दोनों कजिन्स मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे। मैं उर्मिला का कजिन नहीं हूं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बचपन से। हम लोग गैंगटॉक में थे। मेरे पापा मरने के बाद मेरी परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई पैसा कमाने के लिए। फिर एक दिन अचानक से इसने मुझे अपने नए नंबर से कॉल की और कहा कि वो कोलकाता में और मैं भी फौरन चला हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या? तो मैंने देखा कि ये पेट से थी। अब हमारे इवेंट कंपनी का मालिक और उसकी बेबी बीना, वो लोग इंसान नहीं थे सर, वो लोग परवर्ट थे। उन लोगों ने मेरे मजबूरी का फायदा उठाया, मुझसे गलत काम करवाते थे। कब से चल रहा था ये सब? पिछले 1 साल से। तुमने इसे रोका क्यों नहीं? किसी से कहा क्यों नहीं? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करती सर वो? जब आबिर ने इसका रेप किया तो बीना ने इसका एक एमएमएस बना लिया था, जिसे दिखाकर वो लोग इसे ब्लैकमेल किया करते थे। और मैंने तय किया कि मेरे उर्मिला की जिन्होंने ये हालत की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैंने फैसला कर लिया। तू बता, तू भी यही चाहती है ना? साथ देगी ना तू मेरा? बोल। मैं इसे लेकर आबिर के घर पहुंचा और मैंने सबसे कहा कि मैं इसका कजिन हूं और मैं इसे यहाँ छोड़ने आया। और इसे छोड़ने के बहाने मैंने पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। और मैंने उर्मिला से कहा कि जब सब सो जाए तो मुझे वो रात को फोन करे। तुम आ जाओ अभी, कोई नहीं है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं तैयार था। मैं ओवरकोट पहनकर आया ताकि अगर कोई मुझे देखे भी तो पहचान ना सके। हम लोग ने सोचा था कि ये सब हो जाने के बाद हम दोनों गैंगटॉक निकल जाएंगे। हम लोग निकल भी जाते सर, पर आप लोग आ गए। मानता हूं कि तुम्हारे और उर्मिला के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने जो आबिर और बीना के साथ किया वो सही था। तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे दी? तुमने सजा दी उन मासूम बच्चों को जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर इंसाफ करना इतना ही आसान होता ना तो लोग अदालतों को न्याय का मंदिर नहीं कहते। 650 दिन तब से लेके आज तक साथ में है। आखिर राज क्या है? बताओ ना दादा, बताओ ना दादा। राज तो है, बहुत बड़ा राज है। इतने दिन मैं एक ही औरत के साथ इसलिए बिता सका क्योंकि मैं रातें कहीं और बिताता। You're doing excellent job. थैंक यू सो मच सर। सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। You know what? मैं सोचा था कि उर्मिला के बगैर मैं काम कैसे कर पाऊँ, लेकिन तुमने उर्मिला के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर लिया है। थैंक यू। I'm very happy, very happy.
राजू। सो गाइस, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मिसेस राखाल एंड मिस्टर राखाल एनिवर्सरी अनेक शुभेच्छा अपने दे दी उनके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे कपल ऑफ द इवनिंग मिसेस राखाल एंड मिस्टर राखाल एक डांस करेंगे। जोरदार तालियां। सर प्लीज आइए ना। कब से आपका दीदार कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर डांस सर प्लीज। हमें नाचना नहीं आता, नचाना आता है। सर मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगी। जस्ट गिव मी योर हैंड सर प्लीज, कम ऑन। क्या बात है दादा। See, this hand is like this और ये ऐसे। Now you just move like little slow. So simple. कविता जी आइए ना प्लीज, प्लीज कम ऑन, कम ऑन। बोला ऐसे। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो। जी सर। यस सर। हमारे लिए एक ड्रिंक बनाइए। सर मुझे नहीं आता है, मैं किसी को बुलाती हूँ। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ ना। बोतल उठाइए, उठाइए। अब आइस डालिए, डालिए। अब गिलास उठाइए, उठाइए। अब जब बना ली हैं पिला दीजिए। पॉइंट है, सही बोल रहे हैं। सर प्लीज आप पी लीजिए। मैंने आपके कहने पर डांस किया कि नहीं किया? तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। पिलाइए। सर प्लीज आप पी लीजिए। अरे पिलाइए ना। सर प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या बदतमीजी है? दो कौड़ी की औरत मुझे बोलती है बदतमीज। हाँ दिखाऊं तुझे बदतमीजी, तेरी औकात क्या है? छोड़ लड़की को। धक्का कैसे मारे मेरे को? क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये गोपा के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे हाथ लगा रहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं से। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करूँ। लेट मी स्पीक। राखाल दा की हुई छे? अच्छा तो तू है इन बंदरों का मंदारी, ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ साले मैंने तुझे पैसे दिए हैं। राखाल दा ये गरा छोड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी टीम से अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। तेरी माफी की ऐसी की तैसी, साले को देख। राखाल दा गाली मत दीजिए आप। क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? हाँ? पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में एक स्थानीय नेता रखाल के घर शादी की सालगिरह में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ के साथ हुई बदतमीजी में नेताजी के हाथों चलाई गई गोली अपना निशाना चूक गई और शुरू हुआ लुका छुपी का खेल। शतरंज की बिसात पे रचा गया खतरनाक षड्यंत्र। अरे रूपा, किधर रूपा? अरे दरवाजा खोलो, मैंने क्या बोला था? नो चीटिंग। तुम बोलो तुम हार गई। हाँ हाँ मैं हार मान रही हूँ, तुम खोलो दरवाजा। अरे पर कोई अपने दिमाग के साथ में ऐसा करता है? कोई अपने दिमाग को ऐसे करता है क्या? क्या अभी, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पे पंगा करने की? तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक इंसान है। ओ जानू, माँ की छोड़ो, ये बता कि अगली पार्टी में भी यही सिचुएशन हुआ तो हम क्या करेंगे? और ये गोपा भी नहीं, कुछ भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकती यार। You know what? मैं उर्मिला को मिस करता हूँ। अगर उर्मिला होती ना तो ये सब बखेड़ा होता ही नहीं था। कब आ रही है? बात हुई तुम्हारी उनसे? उसके कजिन से बात हुई, कल आ रही है। अभी उर्मिला होती ना यहाँ पर तो मैं अपना हैंड मसाज करता। मेरा ना सर बहुत बुरे से दर्द हो रहा है।
ओहो, उर्मिला जितनी अच्छी तो नहीं, मैं हेड मसाज तो मैं भी कर लेती हूँ। तुम कहो तो करो, या फिर उर्मिला से ही करवा दूँ? तुम कर दो। बोलो तुम। तुझे क्या लगा अपनी पार्टी में मेरी गिरबान पर हाथ डालने वालों को अपने मकान में रहने दूंगा? तो हम लोग कोई मुफ्त में नहीं रहते यहाँ पर, भाड़ा देते हैं भाड़ा। तो बिना नोटिस के ये सामान यहाँ बाहर फेंक नहीं सकते। उस एग्रीमेंट को पुंगी बना के डाल ले अपनी जेब में। इसका इलाज सोच लिया है मैंने। चलो तुम लोग रहो प्यार से। चल उर्मिला, बिना उर्मिला, ये अरे उर्मिला, क्या बोला चीज? ठीक है चीज तो सब ठीक रहा ना? हाँ सब ठीक था, ऑपरेशन भी सही से हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बहुत कमजोरी है तो जाते जाते टाइम लगेगी। तुम ही कश्यप हो ना जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी, इसके कजिन? जी मैडम। ठीक है, इसे आराम से ऊपर ले आओ। जी आस्ते, ठीक है, आस्ते बसो। ये कुछ दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, कहा है एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और वैसे इसने बताया मुझे कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है इसके लिए। अरे नहीं, वो तो हमारा फर्ज था। तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। गोपा, ये उर्मिला है। हाय, কেমন আছো তুমি এখন? একটু ঠিক আছে। हम इसी को लाए थे तुम्हारी जगह काम पर। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना था तो मैं मार्केट होकर आती हूँ। ठीक है, पर संभल के जाना। हाँ, बापिन, चंदन, सोलोमन सब मेरे साथ जा रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? এই যে কি কোথায়? मंदिर जाती, हर मंगलवार को जाती हूँ ना। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना।